तो लैटेराइट स्टोन होता क्या है, उसके यूज करने से हमें एडवांटेजेस क्या है, उसकी कटिंग प्रोसेस क्या होती है, अवेलेबल कहाँ पे होता है, ये सब चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखिए और आपको एंड में पता चलेगा कि उसका कॉस्ट कितना आएगा और उसको अवेलेबल कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों लैटेराइट स्टोन मतलब क्या होता है कि एक उसको हम लोग चीरा बोलते हैं या फिर जांबा बोलते हैं, रेड ब्रिक्स, जैसे हम लोग छोटी रेड ब्रिक्स होती है उसको एक बड़ा वाला रेड ब्रिक्स भी बोल सकते हैं एक साइज में। तो इसकी साइजिंग जो होती है ना, अगर इंच में बात करेंगे तो उसकी इंच में 15 इंच इंटू 9 इंच इंटू 7 इंच, ये इसका इंच में उसका साइजिंग होता है। और अगर हम उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 300 mm इंटू 200 mm इंटू 150 mm इसका ये साइजिंग लैटेराइट स्टोन का होता है। लैटेराइट स्टोन की जो वेट होता है, एक अगर बड़ा वाला जो साइज रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तो उसका वेट रहता है 35 टू 40 kg के अराउंड उसका वेट रहता है। उसका अराउंड प्रोडक्शन क्या होता है या फिर उसका कैसे किस तरह से बनाया जाता है, तो वो आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। ये बनाने का तरीका ऐसा होता है कि जब सॉइल जो होती है ना वो कॉम्प्रेस होती रहती है, बहुत सालों से वो सॉइल एक के ऊपर एक आते हैं, कॉम्प्रेशन की वजह से फिर वो लेयर के ऊपर लेयर आने की वजह से वहां पे वो लैटेराइट स्टोन बनने की प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, लैटेराइट स्टोन यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले हम लोग उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, लैटेराइट स्टोन जो है ये अभी जो कंसिडरेबली हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे कटिंग साइज में आती है, तो फिनिशिंग जो है उसका प्रॉपर कटिंग आता है क्योंकि उसको मशीनरी से कटिंग किया जाता है। जैसे उसका माइनिंग होते हैं, छोटे छोटे पीट्स होते हैं, वहां पे उसको माइनिंग के हिसाब से उसको निकाला जाता है, तो वहां पे उसके साइजिंग जो होता है ना, फिनिशिंग जो अच्छा मिलता है उसका। दूसरी चीज है कि लैटेराइट स्टोन जब हम लोग हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत जल्दी होता है, स्पीड में होता है, क्योंकि उसके साइजिंग ज्यादा होने से आपको बहुत कम ब्लॉक में आपका वॉल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है। तीसरी चीज है, अगर हम लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, अगर आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर करना है तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर करने के लिए लैटेराइट स्टोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है, क्योंकि उसकी जो वॉल की जो थिकनेस है वो अराउंड आपको 9 इंच पे मिल सकती है या फिर आपको 7 इंच पे भी कर सकते हैं। तो उसको आप लोड बेरिंग के ऊपर आप अपना स्लैब डाल सकते हैं और कंक्रीट का काम कर सकते हैं। अगेंस्ट आपका कॉस्ट सेविंग बच जाता है। अगर हमें लोड बेरिंग कर रहे हैं तो अराउंड 20 टू 25% का कॉस्टिंग हमारा सेव हो जाता है। दूसरी चीज है कि अगर हम लोग लैटेराइट स्टोन यूज कर रहे हैं तो हमारे जो फीलिंग रहता है, मतलब इंटरनल साइड में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हॉट वेदर कंडीशन में थोड़ा सा हमें कूलिंग का एहसास हमको दिलाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कंसिडरेबल एडवांटेजेस में अगर उसके बारे में बात करें तो हो सकती है। कंपैरेटिवली डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये पहली चीज हो सकती है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर हम लोग उसको लैटेराइट स्टोन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लैटेराइट स्टोन का वेट ही ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से हमें जो आरसीसी डिजाइन है, हमारे बिल्डिंग का आरसीसी डिजाइन है, वो आरसीसी में हमें स्टील का ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो कॉस्टिंग उसमें ज्यादा बढ़ जाती है। अगेन फिर लैटेराइट स्टोन होने की वजह से, सॉइल होने की वजह से फिर उसकी जो वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा अगर हेवी रेन रहेगा तो वहां पे अपनी वॉल जो है ना वो मॉइस्चर पकड़ के रख सकती है। फिर उसके बाद हम लोग जो लैटेराइट स्टोन की अवेलेबिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो वो एक हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। इसका अवेलेबिलिटी है, जो लैटेराइट स्टोन की अवेलेबिलिटी है वो कोंकण रीजन जो है, जो समुद्र के किनारे का जो कोंकण रीजन है वहां पे आपको ये लैटेराइट स्टोन ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो सकता है। तो ये सारी चीजें डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में हम लोग लैटेराइट स्टोन की जान सकते हैं। अगेन फिर हम लोग अगर कंपैरेटिवली रेड ब्रिक्स के साथ में अगर हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग को समझ में ये ले सकते हैं कि स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों में वेरी कर सकता है। लैटेराइट स्टोन आपका जल्दी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा, रेड ब्रिक्स आपका थोड़ा सा लेट हो सकता है या फिर उसको टाइम लग सकता है। मटेरियल का कॉस्टिंग, मटेरियल जो कंजम्पशन है जैसे सीमेंट सैंड का जो मॉर्टर है वो आपको हमें रेड ब्रिक में ज्यादा लगेगा, लैटेराइट स्टोन में कम लग सकता है। फिर प्लास्टर का फिनिशिंग जो थिकनेस है वो भी दोनों पे वेरी कर सकता है।
तो ये सब चीजें भी हम लोग वेरी कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं लैटेराइट स्टोन और रेड मिक्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज की डेट में हमें लैटेराइट स्टोन भी अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज पॉलिसीज आपकी उसकी चीजें से देख सकते हैं। तो अगर हम लोग कोंकण रीजन में भी देखेंगे तो हम लोग अभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट की, ज्यादा ना निकले। पर जो नियर बाय एरियाज है जहाँ पे हम लोग 150-120 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, वहां तक हम लोग उसको लैटेराइट स्टोन को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे जाएंगे तो फिर उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लैटेराइट स्टोन का जो रिच इन लुक है, देखिए जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे सिचुएशन बदल रही है, जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी हो रही है, उसके ऊपर हम लैटेराइट स्टोन के ऊपर बहुत सारी चीजें हर तरीके से अलग अलग तरीके से भी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे अभी दीवार के ऊपर जैसे हम लोग वॉल क्लैडिंग कर रहे हैं, तो वॉल क्लैडिंग के लिए भी हम लोग अभी लैटेराइट स्टोन को यूज कर रहे हैं। लैटेराइट स्टोन की जो पीसेस होती है, मतलब छोटी टाइल्स के थिकनेस के हिसाब से हम लोग उसको पीस कर रहे हैं। तो आप उसको मान लीजिए लोकल एरिया में ढोलपुरी कहते हैं, या फिर एक्सटीरियर एरिया जो रहेगा तो वहां पे हम लोग उसको फिक्सिंग कर सकते हैं। वॉल क्लैडिंग हो सकता है। इंटीरियर के लिए बहुत सारी जगह पे ऐसे है, यहाँ पे आर्किटेक्चरल व्यू के लिए हम लोग लैटेराइट स्टोन का यूज हो पा रहा है। आपका जो लुक रहेगा, एक्सटीरियर का लुक रहेगा, वो लैटेराइट स्टोन से आप रिच इन लुक दिखता है, अच्छा लुक दिखता है लैटेराइट स्टोन का करने से। लेकिन मान लो अगर 5 से 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद फिर आपको उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उसका लुक थोड़ा सा डाउन होने लगता है, तो उसके बाद फिर आपको एक बार उसको मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, आप अगर दूसरे रेड ब्रिक से या फिर दूसरे कोई स्टोन से अगर प्रोडक्ट वॉल फिक्सिंग कर रहे हैं या फिर वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर प्लास्टर 100% करना पड़ेगा। लेकिन लैटेराइट स्टोन से कर रहे होगे तो आपको सिर्फ अगर उसका पॉइंटिंग भी कर देंगे ना, तो भी आपका जो वॉल रहेगा वो 100% अच्छा रहेगा, आपको प्लास्टर करने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज भी हम लोग उसमें एडवांटेज में हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं।